Who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography of Pandit Nehru. Do you know Pandit Nehru? Yes, sir. Who is Pandit Nehru? Prime Minister of India, sir. Good. He is Prime Minister of India or he was Prime Minister of India? He is. Okay, now tell me, who wrote autobiography of Pandit Nehru? Autobiography. Okay. Do you know what is autobiography? No, sir. What is biography? What is auto? अरे ये नाम भी सुने हैं आपने कभी? ऑटोमोबाइल सुना है सर. क्या मतलब है ऑटोमोबाइल का? ऑटो रिक्शा में मोबाइल लेके बैठना? नो सर. व्हाट नो सर? यस सर. यस सर नो सर. अरे कहां से आते हो यार तुम लोग? यस सर नो सर के आगे ढंग से बात ही नहीं करनी आती और इंटरव्यू देने आ रहे हो. ये लो तुम्हारा फाइल. हो गया इंटरव्यू तुम्हारा. जाओ. ओके सर. थैंक यू सर. अब क्या है? हो गया. वो रिजल्ट कब तक आ जाएगा सर? अब इसमें क्या सस्पेंस बचा है यार? ढंग से इंग्लिश में तो बात नहीं करनी आती आपको और इंटरव्यू दे रहे हो. हो गया तुम्हारा इंटरव्यू. अब जाओ. और सुनो, दोबारा मत मिलना. ठीक है? ओके सर. जाओ. थैंक यू सर. ठीक है. यार अमित, कैसे कैंडिडेट सॉर्ट करके देता है यार तू? आजकल जो भी उठता है इंटरव्यू देने चला आता है. बेसिक इंग्लिश और सॉफ्ट स्किल नहीं आते यार किसी को. इनको बोलो अपने गांव में जाए और वहीं कुछ मजदूरी ढूंढे. और आगे का कैंडिडेट भेज दो यार अभी. बड़े दिनों बाद फुर्सत होगी बेटा तुम्हें. आजकल आते नहीं तुम. छोटे थे तो रूही के साथ दिन भर खेला करते थे. आजकल तो बस रक्षाबंधन और भैया दूज, 2 ही दिन मुंह बोले भाई की तरह आते हो और जल्दी में चले जाते हो. सब ठीक तो है? सब ठीक है मासी. बस मैं थोड़ा सा बिजी हो गया हूँ आजकल. नौकरी का कुछ पक्का हुआ? अभी तक तो नहीं, पर 2-3 इंटरव्यूज दिया हूँ. हो जाएगा. हो जाना चाहिए था. अब तक तो तुम्हारी शादी भी हो जानी चाहिए थी. हमारे जमाने में तुम्हारी उम्र में 2-2 बच्चे हुआ करते थे. माँ, तुम्हारे जमाने की बातें अब बंद करो. अब जमाना बदल गया है. टाइम हैज चेंज्ड. राइट भैया? राइट. अब तुम दोनों यूं अंग्रेजी में बातें करने लगे, मेरी तो समझ में आने से रही. चलो मैं अपने काम में निकल. वो भी ठीक है, लेकिन जरा ध्यान दोगी तो तुम्हें भी समझ में आ जाएगा. कहाँ बेटा, तुम आना चलो. भैया, आपकी इंग्लिश तो हमारी इंग्लिश से बहुत ही बेहतरीन होगी. अब इतने सारे इंटरव्यू जो देते हो आप, है ना? हाँ, पर हर कोई तेरे जितना होशियार थोड़ी होता है. भैया, आपको पता है हम ना इंग्लिश कम्युनिकेशन के क्लास को जाते हैं. वहाँ पे बड़ा मजा आता है. वहाँ पे कंप्यूटर पे हम सब खुद ही सीख लेते हैं. आपको अगर टाइम हो तो आप भी आओ ना हमारे क्लास में. ठीक है, ठीक है, आऊंगा कभी देखने के लिए. खैर, आपको तो इंग्लिश सीखने की जरूरत भी नहीं. आपकी इंग्लिश कितनी बेहतरीन है.
भैया नौकरी का कुछ पक्का हुआ? माँ से बता रही थी आपका पिछला इंटरव्यू बहुत ही बढ़िया रहा। तुम क्या ताने दे रही है मुझे? नहीं भैया, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर क्या है? हाँ? इतना कम अकल का आदमी समझती है मुझे? आप गलत समझ रहे हैं मुझे। अच्छा, कल का आपका इंटरव्यू बहुत अच्छा गया भैया। आपको तो इंग्लिश की सीखने की कोई जरूरत ही नहीं है, फिर भी क्लास देखने आइएगा। हाँ, सब समझता हूं मैं, समझी? बहुत बहुत अक्लमंद हो गई हो अब तुम। क्या वो कलेक्टर बनना चाह रही हो ना? तो बनो, पर मुझ में अपना रौब झाड़ने की जरूरत नहीं है, समझी? आप गलत समझ रहे हैं हमें भैया, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम अरे भैया, खाने पे तो गुस्सा मत निकालो। अरे भैया आप कैसी हो दीदी? मैं अच्छी हूँ, तुम कैसे हो? मैं ठीक हूँ। बहुत दिनों से आए आप। हाँ, धागा दिखाना तो जरा। कौन से कलर का? नीला, पीला और हाँ ऑरेंज भी देना। अच्छा ठीक है। कुछ नए कलर आए हैं क्या? नहीं ना, अभी तक तो नहीं आए। हाँ ये रहा धागा का बॉक्स। ये देखो ऑरेंज, नीला, हाथ में ये वाला। कंपनी अच्छी है ना? पिछली बार दिया था वो 10 बार टूट रहा था, एकदम घटिया माल दिया था। अब देखो दीदी, हर माल हम थोड़ी इस्तेमाल करके देखते हैं। कंपनी वाला जो बोल के देता है वही बात हम आपको बोलते हैं। आज हो जाती है, हमें आके गालियां देती है, आपकी बात हम कंपनी वाले को सुनाते हैं। दोनों तरफ की गालियां खाकर हम धंधा करते हैं दीदी। हमारी हालत तो धोबी के कुत्ते जैसी हुई, ना घर का ना घाट का, कभी इधर का ना कभी उधर का, बस घूमते रहते हैं। बातें बनाना कोई तुमसे सीखे बंटी। अच्छा, शो बटन आए हैं नए? नहीं दीदी, वो लास्ट टाइम वाला ही माल है, शायद कल आएगा। फोन करूं आपको कल? हाँ कर दो, महंगे हो गए तो फोन भी मत करना। पिछली बार 20 रुपए की शो बटन दिखाई थी तुमने। अपने गांव में औरतें 100 रुपए सिलाई मांगो तो रोती है, वहां 20 रुपए की शो बटन कहाँ से लगाऊं मैं? पते की बात बताओ दीदी मैं आपको, आप एक गांव वाला बिजनेस ही बंद कर दीजिए। अरे यहाँ की औरतें 100 रुपए देने के लिए खिटपिट करती है, और वही औरतें शहर में जाके 500 का ड्रेस लाती है बिना भाव-ताव किए, वो भी बड़े चाव से। आप अपना माल बनाओ और सीधा मॉल में बेच दो। अरे मैं कहता हूँ बिजनेस भी बढ़ेगा और दाम भी दुगना मिलेगा, ऊपर से उधारी का झंझट नहीं रहेगा। नहीं तो यहाँ देखो, यहाँ तो 10 औरतों ने माल खरीदा तो 5 औरतों की उधारी लिख के रखनी पड़ती है। वो तो पूछो ही मत, मुझे तो सलवार की सिलाई के पैसे कमीज की सिलाई के वक्त मिलते हैं, और कमीज की सिलाई के पैसे अगर चनिया चोली सिलवाई तो ही मिलते हैं। जितना खर्चा मेरा धागे पे नहीं होता, उससे कई ज्यादा खर्चा तो मेरा उधारी लिखने के पेन पे हो जाता है। तो पेन दिखाओ दीदी, 10 का पैकेट बिल्कुल सस्ता है। अरे मक्खन जैसा चलता है पेन। कोई जरूरत नहीं, इसका कितना हो गया वो बताओ। दिखाओ देखो, इसकी एमआरपी 10, तो कुल मिला के हुआ 30, पर आप मुझे 27 दे दो, 3 रुपए आपको डिस्काउंट। एमआरपी? एमआरपी? अरे एमआरपी कीमत होता है दीदी। वो मुझे पता है, लेकिन उसको एमआरपी ही क्यों कहते हैं? वो आप पता कर लेना, मुझे नहीं मालूम। क्योंकि आप कपड़े बना के मॉल में बेचोगी तो उस पे टैग लगाना और उस पे एमआरपी लिखना पड़ेगा ना आपको।
अब कब जाऊंगी मैं मॉल में और कब ये काम करूंगी? जाने की क्या जरूरत है दीदी, आप फोन पे बात करो ना। आप एक काम करो, मेरा एक दोस्त है जो मॉल में नौकरी करता है, मैं उसका नंबर आपको देता हूँ। वो आपकी बात सीधा मैनेजर से करवा देगा, और अगर जरूरत पड़े तो ही मॉल जाना। हाँ, ये बात ठीक है, दे दो नंबर। हाँ ठीक है। देखो आपको मैं एसएमएस करता हूँ आपको। हाँ देखो आपको एसएमएस आया। हाँ आ गया, थैंक यू। चलो चलती हूँ मैं। हाँ अरे दीदी पैसा? कहाँ भागी जा रही हूँ मैं? दे दूंगी, लिख के रखना। अरे वो नए वाले पेन आए हैं, सस्ते वाले, मक्खन जैसे चलते हैं, उसी से लिखना। कुछ बोलेगा या ऐसा ही बैठा रहेगा मुंह लटका के? बोल तो रहा हूँ। बोल रहा है? किससे? अपने आप से या फिर इन पंछियों से? अच्छा अच्छा अच्छा, उस तोते से? तू नहीं, वो रेड मफलर वाला। अच्छा उससे? अच्छा अच्छा, तेरे से बात हो रही है? हाँ हाँ, करो करो, उससे बात करो, उस तोते से। तू पागल हो रहा है। पागल? अबे आधे घंटे से यहाँ मैं बैठा हूँ और तू मुंह लटका के बैठा है। पूछा बात क्यों नहीं कर रहा है तो बोले करता हूँ। किससे? अपने आप से? हाँ। अबे गधे, तुझे आदमी से बात करने का सलीका नहीं है और तू तोते से बात करता है। किसने बोला मुझे आदमियों से बात करना नहीं आता? तो अच्छा, तो तू मुंह लटका के क्यों बैठा है? इंटरव्यू में पास हुआ इसलिए? अबे यार, बोलने की प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम है अंग्रेजी की। देख, बात बात होती है, वो इंग्लिश हो या हिंदी। हाँ तो तू जाकर के देना अंग्रेजी में इंटरव्यूज। मैं क्यों दूं? अरे मेरी दुकानदारी बहुत अच्छी चलती है। अगर आ गया कोई गोरा माई का लाल तो मैं बोल लेता हूँ, डरता नहीं तेरे जैसा। मैं बात कर लूंगा, हाय हेलो वेरी गुड बाय बाय। अगर इंटरव्यूज में मैं ये बस हाय हेलो यस नो बोलूंगा तो वो मुझे ही बाय बाय कर देंगे। यही बात होती है, उनकी बात तुझे समझती नहीं है और तेरी अंग्रेजी उनको समझती नहीं है। तेरी अंग्रेजी तो सिर्फ इन तोतों को समझती है। हाँ यार। अरे इतने दिनों में मैं 2 दुकान बेच के 10 खरीद लेता। घर वाले भी परेशान हैं, सुबह शाम ताने सुनने पड़ते हैं कि मुफ्त की रोटी खाता हूँ, डिग्री लेकर बैठा हुआ हूँ। इंटरव्यू के लिए कॉल्स भी आते हैं, पर इंटरव्यू में जब सवाल जवाब होता है तो आई के बाद वॉज बोलूं या इज बोलूं, इसी में लटक जाता हूं यार। तू आई के बाद अगर एम बोलेगा ना तो कम लटकेगा। खैर छोड़ दे। अरे ऐसे कैसे छोड़ दूं? क्या जिंदगी भर ऐसे ही मुफ्त की रोटियां खाता फिरूं? यार तू इंग्लिश स्पीकिंग का कोर्स क्यों नहीं करता? गया था यार, वहां भी कुछ नहीं हुआ। वो एक मोटी सी किताब पकड़ा दी उन्होंने, उसमें लिखा था कि अगर शॉपकीपर ये बोले तो आप वो बोलना, अगर शॉपकीपर वो बोले तो आप ये बोलना। मैंने पूछा सर अगर शॉपकीपर ने ये भी नहीं बोला और वो भी नहीं बोला, कुछ तीसरा ही बोल दिया, फिर क्या? फिर क्या यार, हकाल दिया अगले दिन उन्होंने क्लास से मुझे। अबे हिंदी क्या तूने किताब पढ़ के सीखी? ऐसे ही बोलते बोलते सीख गया। मैं कहता हूँ इंग्लिश का तू कोई ऐसा टीचर ढूंढ जो सीधी काम की बात करे। हाँ यार, अगर आज दिन मेरे पास वो जादू की छड़ी होती ना तो सबसे पहले मैं एक इंग्लिश के टीचर को पैदा करता।
ये ले जादू की छड़ी। नहीं नहीं नहीं, ये बड़ी है। ये ले 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 ले, आग बंद कर और घुमा। आबरा कडाबरा, जादू मंत्र, लाके दे मुझे इंग्लिश का टीचर। छू। Hello, how are you?